तो बहुत बड़ा ड्रीम है ये, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो रियली आपके जीवन को बदल देता है। ये फैक्ट बता रहे हैं, क्योंकि किसी चीज की इंपॉर्टेंस जब पता चलेगी तभी ना आपको समझ में आएगा। अगर आपको गोल्ड का वैल्यू नहीं पता है तो आपके लिए गोल्ड तो एक पत्थर हो जाएगा। तो ये एग्जाम आपके पूरे जीवन को बदल देता है, आपको एक नई पहचान देता है, आपको जीने का एक मतलब क्या कहते हैं पर्पस देता है कि आप खुश होकर जी सकें। कितने लोग संसार में खुश होकर जीते हैं पता है आपको? मात्र 1% लोग। बाकी सब लोग इस पृथ्वी पे आते हैं, स्ट्रगल करके चले जाते हैं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल के साथ बिताते हैं, पूरी जिंदगी घुट के बिताते हैं। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, कुछ दिनों के बाद अपने लाइफ को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा कि 10 साल के बाद आप कहां रहिएगा, तो आपको डर लगना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि 10 साल के बाद, क्योंकि आपने तैयारी किया है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और किसी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, जहां एक वैसा इंसान, क्योंकि आप सबने ब्रेक लिया है, ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक लिया है 2-3 साल का, उसने ब्रेक नहीं लिया है, वो आपका बॉस बनकर वहां बैठा रहेगा और आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। जिंदगी कंट्रोल करने का मतलब समझते हैं? आपको कब उठना है, कब बैठना है, कब घर जाना है, वो आदमी निर्णय लेगा। और लड़कियों को तो हम विशेष करके बोलते हैं, हर बार बोलते हैं लड़कियों को कि अभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 5 साल के बाद आपको पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा और मना कर दिया जाएगा। तब सोचिए क्या सिचुएशन होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि लड़कियां अगर जो भी लड़कियां अगर हिम्मत करके, अगर आपने सपना देखा इसीलिए आप यहां पर हैं, अगर सपना नहीं देखे होते तो कहीं और होते, रील बना रहे होते। तो अगर आपने सपना देखा है, बड़ा सपना देखा, इसीलिए आप सब लोग यहां पर हैं। और उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो 10 साल के बाद एक बार लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। कोई 10 साल बीतने में समय नहीं लगता है। पिछला 5-10 साल कैसे बीता आपको समझ में नहीं आया ना, वैसे ही अगला 5-10 साल बीत जाएगा और उस दिन हर दिन दम घुटता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वो हर दिन दम घुटना, हर दिन फ्रस्ट्रेशन फील होना, हर दिन आपको लगेगा कि यार कहां मैं जीवन में फंस गया हूं आके। तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है मार्केट में। मैं रोज स्टूडेंट से बात करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं। ये जो 1.5 GB डेटा और सोशल मीडिया जो आया है ना, उस कंपटीशन कम कर रहा है। बहुत कंपटीशन कम हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना, वो कब उनके हाथ फोन पे जाता है और कब उनका सोशल मीडिया ऑन हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। और वही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार सब बेकार है, यार इतना कंपटीशन नहीं है, ये सब जो कि सब सेटिंग वेटिंग है, ये सब जो बात बोलते हैं ना, मोस्टली वही लोग हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप जीवन में जो चीज चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने अपने छोटे से लाइफ के एक्सपीरियंस में सीखा है। और रियली आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बस एक ही चीज है, वो किस्मत नहीं है, वो क्या है? मेहनत। किस्मत का कॉन्सेप्ट पूरे जीवन में नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हाथ में मेरे लकीर है कि नहीं है प्रशासन में जाने की या क्या है नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को, जैसे वो नहीं होता है कि जब अंगूर नहीं मिले तो क्या होता है, अंगूर खट्टे होते हैं, वही वाला बात है। तो आप सब आज से अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल लीजिए कि सिर्फ एक ही चीज है जीवन में जो मैटर करता है, वो है मेहनत। आप जितना मेहनत कीजिएगा आप वैसा जीवन जिएगा। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है। जो आदमी आज जहां पर है ना, वो अपनी मेहनत के हिसाब से है। अगर कोई रिक्शा चला रहा है तो उसने उतनी ही मेहनत की होगी कि वो उतना डिजर्व कर रहा है। अगर आपका परिवार आप वहां है तो इसके परिवार में आप में जो भी आपके पिताजी होंगे उन्होंने उतना ही ड्रीम देखा, उतना ही मेहनत किया, इसलिए आपका परिवार वहां है। तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने परिवार को एक स्टेप ऊपर ले जाइए। और सही में इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपका जीवन बदलता है, बहुत कुछ बदलता है आपके लाइफ में। आपको लगता है कि मात्र एक एग्जाम है, लेकिन ये बीपीएससी का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम ये पूरा जीवन बदल के रख देता है। मैं दूसरे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे फिर आपको 2 महीने के बाद लगेगा यार गलत जगह आ गए।
क्योंकि इसमें है कई लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनसे मिल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि कैसा फील होता है सरकारी नौकरी में। हर नौकरी उस लेवल की नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पे सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो कौन सा होता है? एसडीएम का होता है। आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तब भी आप एसडीएम ही बनते हैं, और बीपीएससी से भी आप एसडीएम बनते हैं। तो या तो यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए या बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए, तभी आपके जो सोल है, जो आत्मा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और बहुत कठिन नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम कर दिया है सोशल मीडिया ने आके। पहले कंपटीशन ज्यादा हुआ करता था, कोई सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में से भी कई लोग होंगे जो 4 से 5 घंटा चलाते होंगे इंटरनेट, सोशल मीडिया चलाते होंगे। तो आज से थोड़ा अवेयर हो जाइए, क्योंकि मिनिमम 4 से 5 घंटे वाले बहुत लोग होंगे। अगर आप फोन में हम चेक कर लें, अभी फोन में आता है, सबको पता है ना, हाँ, डिजिटल वेलबींग में आता है, उसमें अलग से आता है कि इंस्टाग्राम कितना देर चलाया आपने। तो 4-4 घंटा वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? जो लोग हैं हाथ नहीं खड़ा कीजिए, वो शर्म की बात है। क्यों दुनिया को बता रहे हैं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, अपने माता पिता का पैसा खराब कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पैसा खराब करने से ज्यादा उनका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके गांव जवार सब जगह ये बात आपके पिताजी ने हल्ला करके रखा कि मेरा बेटा पटना में तैयारी कर रहा है। और जब वो बोलते होंगे तो आपके क्या बोलते होंगे? जो पड़ोसी हैं, जो पटेदार हैं, जो हित हैं, क्या बोलते होंगे मन में? क्या सोचते होंगे कि नहीं बनेगा इनका बेटवा। हम तो बचपन से देखे हुए हैं, क्योंकि कोई नहीं उम्मीद, कोई नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे कि मेरा पड़ोसी हमसे आगे निकल जाए। आप नहीं चाहिएगा कोई बगल वाला आपसे आगे निकल जाए, कल के डेट में वो ऐसा जगह बन जाए कि आपको उनसे मिलने के लिए स्लिप भेजना पड़े। कोई नहीं चाहता है। और वो सब लोग सच हो जाएंगे और आपके पापा गलत हो जाएंगे। इसलिए जो लोग 4 से 5 घंटे देखते हैं सोशल मीडिया, आज से बंद कर दीजिए। थोड़ा सा दिमाग को फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, उससे दिमाग थोड़ा सा आपके कंट्रोल में रहता है। नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि जो लोग नहीं तैयारी कर रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी नौकरी कर लेंगे। लेकिन जो आदमी एक बार इस तैयारी में आ जाता है ना, जिसने सपना देख लिया कि मैं टॉप पे रहूंगा, फिर उसको नीचे की जब कोई भी पद मिले ना, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप हमेशा लगेगा कि आप 4 नंबर और आ जाते, 10 नंबर और आ जाते, 15 नंबर और आ जाता। ये जिंदगी भर इसी उसमें रहिएगा, पूरी जिंदगी आप उसी उसमें रहिएगा कि काश 15 नंबर और आ गया होता, 10 नंबर और आ गया होता, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं जाके छटिएगा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है आपसे, तो वो ज्यादा आपसे पाएगा। क्योंकि सारा खेल जो है वो मेहनत का है, कहीं भी कोई खेल किस्मत का नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया चलाते रहेंगे, उस दिन ईश्वर हमारी मदद कर देंगे, 4-5 क्वेश्चन सही करवा देंगे, नहीं होता ऐसा। वो आधा एक नंबर से कहीं ना कहीं रह जाइएगा, दूसरा कोई सफल हो जाएगा। इसीलिए आज से पहला चीज, 2 महीना बचा हुआ है एग्जाम में, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, हटा ही दीजिए इंस्टाग्राम, कोई जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद फिर से इंस्टाग्राम आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, यूट्यूब से बहुत कुछ, तीर नहीं मारने वाले हैं ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जब मन नहीं लगे, बेचैन, जब सोशल मीडिया का टाइम होता है, उस पर बैठ के थोड़ा सा योगासन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है उधर काम करने के बजाय। और बहुत परेशान होते हैं तो थोड़ा बहुत सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा कीजिए। सेल्फ हेल्प बुक क्या होता है कि जो लोग सफल लोग हैं उनकी कहानियां होती हैं। हम अपने जीवन में सेल्फ हेल्प बुक को बहुत मानते हैं, क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे तैयारी शुरू करना है, और उस वक्त मेरे जीवन में सेल्फ हेल्प बुक किसी के माध्यम से आया और मैंने पढ़ना शुरू किया। 2-3 स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूं कि वो 2-3 स्टोरी ने बहुत इंपैक्ट डाला। पहली स्टोरी है विल्मा रुडोल्फ की, हम हमेशा सुनाते हैं, एक बार और सुनाते हैं। विल्मा रुडोल्फ जो है वो यूएसए में उनका जन्म होता है। 3.5 साल की उम्र में उनको पोलियो डायग्नोज होता है। पोलियो कितनों को पता है क्या है? पैर उसमें पैरालाइज हो जाता है, और पोलियो वाले व्यक्ति कभी नहीं चल सकते। अब तो पोलियो को एरिडिकेट कर दिया गया है वर्ल्ड से, पोलियो को वैक्सीन के साथ, और उनको पोलियो जस्ट सर्टिफाइड पोलियो हो गया कि वो जीवन भर
नहीं चल सकती थी सीधा। उन्होंने 4-4.5 साल की उम्र में अपने स्कूल में, उनके स्कूल में रनिंग कंपटीशन था लड़कियों का, सारी लड़कियों ने भाग लिया, इनको इनके टीचर ने मना कर दिया कि तुम फिट नहीं हो उसके लिए। इनको इस बात का बहुत बुरा लगा, इन्होंने अपने पापा से कहा कि नहीं, मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूं। सबने समझाया कि यार कैसे पॉसिबल है पॉसिबल, जिसका एक पैर में पोलियो हो वो सबसे तेज दौड़ने वाला बन सकता है? नहीं बन सकता ना। 1956 में उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। सर्च कीजिए सब लोग विल्मा रुडोल्फ के बारे में। 1960 के ओलंपिक में फिर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सब कुछ माइंडसेट है, इस दिमाग से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। अगर आपके पास दिमाग में वो ड्रीम आ गया ना, तो फिजिकल डिजेबिलिटी भी कुछ नहीं है। आप लोग का क्या है, मेंटल डिजेबिलिटी है। वो दिमाग में हमने एक हुक फंसा कर रखा हुआ है कि हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहानी सुनाते हैं रॉजर बेनिस्टर का। कितने लोग जानते हैं रॉजर बेनिस्टर को? कोई जानता है रॉजर बेनिस्टर को? रॉजर बेनिस्टर अमेरिका में एक खोज हुआ कि उस वक्त दौड़ का कंपटीशन होता था, स्प्रिंट का, और उस कंपटीशन में यह पाया गया कि जो इंसान होता है ना, वो 1 माइल दौड़ने में हमेशा 4 मिनट से ज्यादा समय लेगा। 1 माइल का मतलब कितना था? 1.6 किलोमीटर। मतलब इसको अगर आप और ब्रेक डाउन कीजिएगा तो आएगा 1 सेकेंड में 22 फीट। 22 फीट कितना होता है? हमारी आपकी लंबाई 5, 5.5, 6 फीट होगी, और 1 सेकेंड में 22 फीट दौड़ना है। मतलब अपने लंबाई का 4 से 5 गुना दौड़ना है। दौड़ सकते? 1 सेकेंड कितना होता है? तक इसमें उतना दौड़ जाएगा कोई? तो डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने, सबने इस बात को प्रूव कर दिया कि इंसान नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि इंसान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है और जो उसका लंग्स है, फेफड़ा है, वो उतनी तेजी से सांस ही नहीं ले सकता है कि कोई भी इंसान 1.6 किलोमीटर 4 मिनट से पहले दौड़ पाए। यह बात सबको पता थी और कोई नहीं दौड़ पा रहा था। कितना भी प्रयास किया गया, लोग नहीं दौड़ पा रहे थे। 200 साल तक यह कंपटीशन चलता रहा, लोग नहीं दौड़ पाए। इंग्लैंड के गांव में एक लड़का था जो कि दौड़ता था, उसको इस रिसर्च के बारे में नहीं पता था। तो वो क्या हुआ? दौड़ गया और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और उस व्यक्ति का नाम है रॉजर बेनिस्टर। इसको भी सर्च कीजिए गूगल में। जब तक आपको रिकॉर्ड पता है ना कि हमारा लंग्स वैसा नहीं बना है, हमारा बॉडी वैसा नहीं बना है, तो सब लोग उस मेंटल ब्लॉकेज के साथ दौड़ते थे कि नहीं दौड़ सकते हैं। और जब उस व्यक्ति को नहीं पता था, क्योंकि वो गांव से था, तो वो दौड़ गया। तो जो आपके आसपास कई लोग होंगे, ये कहानी हम 2 पर्पज से सुना रहे हैं। एक तो होंगे कि आप जिस समाज में रहते हैं वहां सफल कम होते हैं और असफल ज्यादा होते हैं। तो जो असफल व्यक्ति होता है, क्या करता है? वो चाहेगा नहीं कि आप सफल होइए, क्योंकि आप सफल हो जाइएगा तो कल के डेट में आपसे मिलने के लिए फिर उसको पर्ची भेजना पड़ेगा। तो वो क्या बोलेगा आपको? अरे छोड़ो, ये सब चक्कर है, मत पड़ो यार, सब तैयारी वारी से कुछ नहीं होता है। कहां फलानवा का तैयारी हुआ, कहां उसका सिलेक्शन हुआ, कहां उसको कई लोग हम देखे हैं, दिल्ली जाके नहीं हो रहा है, तुम यहां से पटना में रह के सिलेक्शन करा लोगे, गांव में रह के सिलेक्शन करा लोगे। क्योंकि वो अपनी असफलता बेच रहा है, वो असफलता का स्टॉकिस्ट है, वो असफलता का डीलर है, वो अपना असफलता बेच रहा है। तो उनका नहीं सुनना है। जैसे रॉजर बेनिस्टर ने नहीं सुना तो कहां से कहां पहुंच गए। तो आप सब ये रॉजर बेनिस्टर और विल्मा रुडोल्फ की कहानी जरूर पढ़िएगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये हमारी माइथोलॉजी नहीं है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये लोग आज के हैं और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जब रॉजर बेनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके बाद हर साल ये रिकॉर्ड 4 बार टूटा है। रॉजर बेनिस्टर का रिकॉर्ड 2 महीने बाद या 3 महीने बाद किसी और ने तोड़ दिया, लिंडसे ने तोड़ा, फिर उसके बाद किसी और ने तोड़ दिया, क्योंकि लोगों को यकीन हो गया कि रिकॉर्ड टूट सकता है। एक और एग्जांपल देते हैं, वनडे क्रिकेट में, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाना
कई सालों से क्रिकेट चलता आ रहा था, कोई नहीं बना पा रहा था। पहला व्यक्ति कौन है जो बनाया? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद से रिकॉर्ड बार बार टूट रहा है। ईशान किशन ने बना दिया, ईशान किशन ने बना दिया, हमारे यहाँ का, बिहार का ही है ईशान किशन। सहवाग ने बना दिया, हर कोई बना रहा है। और उसके पहले क्रिकेट जब स्टार्ट हुआ था तब से आज तक कोई नहीं बना दिया था। वो लोग 192 190 पहुंच के आउट हो जाते थे लोग। एक बार वो मेंटल ब्लॉकेज टूटना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ मैं कर सकता हूं। जब वो यकीन आने लगता है ना तो इंसान कर लेता है। जब तक आप निगेटिविटी में रहिएगा यार उसका तो नहीं हो रहा, उसका नहीं हो रहा, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग, बीपीएससी का वो आया कल कुछ नोटिफिकेशन आया है कि इतने लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। हाँ, तो वो लोग 1,80,000 भर दिया यार, 100 सीट है यार, मेरा कैसे होगा 1,80,000 में? लोग 100 को भाग दे रहे हैं, कितने बच्चे छटेंगे तो कितने पे एसडीएम बनेंगे? क्यों देख रहे हैं? वैसे कैलकुलेट करते रहेगा तो लास्ट में 4-5 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। आपका कंपटीशन सिर्फ किससे है? खुद से है। वो लाइन जो बोला गया ना कि जिस दिन आप पूरा 24 घंटा अपना यूज करना सीख जाइएगा ना, आप इस जीवन में जो चाहिए सो कर सकते हैं। पूरा 24 घंटा यूज करना सीख जाइए। बस बहुत छोटा सा सीक्रेट है। मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया अपना, और आज मेरे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं किसको पता है? 1.7 मिलियन है। क्यों? क्योंकि मैंने वो सीक्रेट जान लिया इस पृथ्वी का कि किसी भी चीज में कैसे टॉप पे आते हैं। वो सीक्रेट जब जान जाइएगा, वो सीक्रेट क्या है कि उस चीज में मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अपनी जान डालना शुरू कर दीजिए, अपना एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि हम उसको अरे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, उस टाइप से नहीं। जो काम हमने डिसाइड कर लिया उसको हम पूर्ण करके रहेंगे, सफल होकर रहेंगे, नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग को लग रहा होगा कि मेरा इस बार शायद नहीं होगा, वो आज ही घर चले जाइए, हम लिख के दे रहे हैं, जो शायद है ना वो हटा दीजिए, आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हम बात जो करते हैं ये कौन सा है, कौन सा वेव जा रहा है जो हम बोलते हैं, साउंड। तो सब वेव पे काम करता था। आपकी जो सोच होती है वो भी वेव प्रोड्यूस करती है, और वो आपके लिए पूरा पृथ्वी आपके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। आपकी सोच उतनी बड़ी रहनी चाहिए। तो अपनी सोच उतना स्ट्रांग कीजिए कि हम जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। हम इसको आपको रियल लाइफ की 3 एग्जांपल सुनाए हैं, विल्मा रुडोल्फ की, रॉजर बेनिस्टर की और सचिन तेंदुलकर की। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये माइथोलॉजी नहीं है या कोई कहानी नहीं बताए हैं कि इस कहानी का ये होगा। एक कहानी मैंने उस वक्त पढ़ा था, वो भी हम हमेशा सुनाते हैं कि एक 3 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे वाली कहानी सुनाए। कितने लोग सुने हुए कहानी को मेरी? हाँ, जो लोग सुने में ठीक है, जो नहीं सुने फिर सुनाते हैं उनको। एक बार जंगल से ये 2 बच्चे जा रहे थे, ये कहानी है, ये रियल लाइफ नहीं है, ठीक है। एक 3 साल का बच्चा था और एक 10 साल का बच्चा था। 10 साल वाला बच्चा गड्ढे में गिर जाता है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है। कोई दूसरा आदमी नहीं था, तो 3 साल वाले बच्चे को रस्सी दिखती है, वो रस्सी अंदर फेंकता है और इसको खींच के बाहर निकाल लेता है। जब दोनों गांव में जाते हैं, जब इस कहानी को सुनाते हैं, तो कोई नहीं मानता है कि 3 साल के बच्चे के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 10 साल के बच्चे को खींच के बाहर निकाल सके। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब ये प्रयास कर रहा था ना, तो उसको कोई वहां मना करने वाला था नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले लोग मना करने आ जाते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा। एक बार सोच लो, एक बार देख लो। छोटा वाला एग्जाम का फॉर्म भी भर दो, ग्रुप डी वाला भी भर दो। ग्रुप डी कितने लोग भरते हैं? मत हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, ग्रुप डी क्या होता है? हाँ हाँ, लेबर क्लास। तो सिर्फ वो सपना मत रखिए कोनो सरकारी नौकरी मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए, क्योंकि फिर आप अपने उस पे ताला लगा रहे हैं। आप अपने फिर सोच है जो आपकी, जो आपका लिमिट है, उस पे ताला लगा रहे हैं। तो उस पे ताला नहीं लगाना है। आपके पास वो क्षमता है। हर व्यक्ति को जरूरत पड़ता है कि उसको कोई बताने वाला मिले कि उसकी क्षमता है। जैसे कि
जब श्री राम ने हनुमान जी से कहा था कि जाइए सीता मैया का हाल देख पूछ के आइए कि कैसी हैं, तो जब वो भारत से निकले, जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो भारत के नीचे श्रीलंका यहां है, तो बीच में क्या है, समुंदर है। तो हनुमान जी आके यहां रुक गए, कितना बड़ा समुंदर है, कैसे पार करेंगे, और बोले थे राम जी का आदेश है। तो बड़े उदास होकर बैठे हुए थे कि समुंदर कैसे पार करेंगे इतना बड़ा। तो कौन आया, जामवंत आया। जामवंत आके बोले कि हनुमान आपके अंदर सारी क्षमता है कि आप इससे बड़ा समुंदर लांग सकते हैं, तो बहुत छोटा समुंदर है। तो उन्होंने कहा सही में, जामवंत जी ने कहा कि हाँ हनुमान जी आप में है, आप तो पवन पुत्र हैं। और उसके बाद हनुमान जी ने हिम्मत किया और वो लांग गए। तो हर किसी को बताना पड़ता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, तो अपनी वो क्षमता को जगाइए। आपके अंदर वो क्षमता है, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से अलग कीजिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन ही है जो आपको रोक रहा है। नहीं तो यहां पटना तक तो पहुंच गए हैं, किताब उताब सब खरीद लिए हैं, क्लास व्लास कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए हैं, तो डिस्ट्रैक्शन ही है जो आपको रोक रहा है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन से दूर कीजिए। बार बार अपने लक्ष्य को देखिए कि ये 2 महीना मुझे पढ़ना है, आज मैं यहां हूं, एग्जाम यहां है, इतने दिन बचे हैं, इतने दिन अगर मैंने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया तो मेरी किस्मत बदल सकती है। तो थोड़ा सा अपने दीवार पर लिख दीजिए कितना डेट बचा है, मोबाइल में काउंटडाउन लगा लीजिए, डेली वो काउंटडाउन घटता रहे, आपको लगे कि बस इतना दिन और अपने आप को रोकना है। रोकते हैं ना हम लोग, कभी कभी बहुत चीजों के लिए रोकते हैं। जैसे कितने लोग उसमें फास्टिंग रखते हैं, पूजा पर्व में कितने लोग फास्टिंग रखते हैं, तो खाना पीना से रोकते हैं ना अपने आप को, एक दिन की बात है, सुबह होगा फिर खा लेंगे। तो वैसे इन 60 दिनों के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोकिए। डिस्ट्रैक्शन क्या है, जितने लोगों से मिलिएगा उतना डिस्ट्रैक्शन होता है। विवेकानंद ने बड़े अच्छे अपनी आसान भाषा में, अपनी किताब है 7 सोपान, उसमें समझाया है कि हर इंसान से एक ऑरा निकलता है। जैसे कि आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, सुगंध निकलता है। जैसे मैंने अगरबत्ती यहां जलाया तो सुगंध वहां तक जाएगा। हर इंसान से एक ऑरा निकलता है जो कि उसकी एक एनर्जी होती है। तो आप निगेटिव इंसान के साथ अगर रह लेते हैं 1 घंटा, तो आप निगेटिव वाले मोड में चले जाइएगा। आप किसी नशा करने वाले के साथ 1 घंटा रह लेते हैं, तो वो आप मन करेगा आपका भी, यार सब तो करते हैं, एक बार मैं भी करके एक बार करके देखता हूं। हर व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति एक बार करके ट्राई करता है और उसके नंबर 1 नशेड़ी बन जाता है। तो वो एक बार ही जो है उसी को रोकना है। मन करेगा आपका कि चलते हैं एक बार टहल के आ जाते हैं, थोड़ा चाय पी के आ जाते हैं बाजार से, नहीं, अपने आप को रूम में बंद कीजिए। जितना कम लोगों से मिलिएगा, आपको नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव वेव्स लेके घूम रहा है अपने साथ। तो आज के बाद से 60 दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा सा लॉक कीजिए। जितने कम व्यक्ति से मिलिएगा उतना ही ज्यादा आपका अपना जो सेल्फ है, जो आपके माता पिता का दिया हुआ आपके साथ जो एनर्जी चल रहा है, वह एनर्जी कैरी होगा। ठीक। दूसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाइए अब, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग को ड्रेन करता है, दिमाग को थका देता है। कैसे थकाता है? डोपामाइन आप सबने सुना होगा। क्या होता है डोपामाइन? हाँ, खुशी का रसायन। अब डोपामाइन और मोबाइल में क्या कनेक्शन है पता है? आप जब रील देखते हैं और रील को स्क्रॉल करते हैं, तो हर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है। ठीक है। जो पहले दिन में 24 घंटे में, दिन में 24 घंटे का दिन होता था, पहले सिर्फ 4 बार रिलीज होता था। क्यों? क्योंकि दिन में 4 बार आप दिन में खुश होते थे। इस सोशल मीडिया से पहले एक व्यक्ति दिन में कितनी बार खुश होता था? खुशी का मौका कितना मिलता था आपको कि बहुत अंदर से खुश हो गए? 4 बार। अब क्या हो रहा है कि हर दूसरे और तीसरे सेकंड वो खुशी मिल रही है आपको। वो रील में धूमधाम वाला म्यूजिक आ रहा है, आप खुश हो जा रहे हैं, या कोई हंसने वाला कुछ आ जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है रिक्शा से गिर जा रहा है, कुछ हो रहा है, वो सब नहीं होता है। वो वाला देखते हैं रील, हर 3 सेकंड 4 सेकंड में खुश हो रहे हैं। अब दिमाग को आदत लग गई कि हर तीसरे सेकंड में हमको वो खुशी वाला रसायन चाहिए, और 10 मिनट तक आप उसको नहीं दीजिएगा तो बेचैन होगा, वो खोजेगा कि हमको फिर से लाओ। इसीलिए आप बैठे रहते हैं और आपका हाथ चला जाता है फोन पर, ऑटोमेटिकली फोन अनलॉक हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई चीज खुल जाता है। कितने लोग के साथ ऐसा होता है?
होता होगा सबके साथ, सिर्फ एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हाथ जाता है, ऑटोमेटिकली फोन अनलॉक हो जाता है, ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया स्क्रॉल शुरू हो जाता है, और 2-3 मिनट बाद आपको एहसास होता है फिर से मैं फोन रील देखने लगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग ही हमारा बॉडी चलाता है ना। ये ट्रेन का इतना बड़ा डब्बा है, उसमें 10 बोगी लगा हुआ है, आगे एक है इंजन, तो ट्रेन पूरा ये 10 बोगी को लेकर कौन चलता है? इंजन चलता है। ये पीछे वाला बोगी का कोई रोल है चलने में? तो ऐसे ही हमारा इतना बड़ा शरीर है, इसको छोटा सा हमारा दिमाग चलाता है, और इसी दिमाग के चलने पे हम लोग चलते हैं। तो उस दिमाग को आदत हो रहा है कि नहीं मुझे, अरे यार मुझे 3-3 सेकंड पे डोपामाइन रिलीज हो रहा था, 5 मिनट हो गया डोपामाइन नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति दिन में 4 बार खाता था पूरे दिन में, अब उसको हर 3 सेकंड पे खाना दे रहे हैं, और उसको 10 मिनट के लिए खाना मत दीजिए, वो बेचैन हो जाएगा, यार खाना कहाँ गया मेरा। तो हमारा दिमाग भी वही हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया से वो दलदल में घुसते जा रहे हैं, आप निकलना मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे काम कीजिए। हमारे दिमाग में 2 चीज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है एमिगडाला, एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक होता है लिम्बिक सिस्टम। ये क्या होता है एमिगडाला? ये छोटा सा होता है, बादाम के साइज का होता है। ये आपको किसी भी चीज से डराता है। जैसे एकाएक वहां कोई बोले सांप, तो एक आपका बॉडी अलर्ट हो जाता है ना, वो एमिगडाला करता है। अब एमिगडाला क्या होता है कि आपको जितना आप रील देखते हैं, एमिगडाला का साइज बड़ा होता है, और आपको हर चीज से डराएगा। आपको मैं बोलूं यूपीएससी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, एमिगडाला बोलेगा छोड़ो ना यार नहीं होगा, चलो चुपचाप घर चलते हैं मोबाइल देखेंगे, नहीं होता पिताजी का खेती है ना, दुकान है ना, वहां चले जाएंगे। ये एमिगडाला आपके दिमाग को हाईजैक करके रखता है, और ये दोनों का रिलेशन होता है। अगर एमिगडाला बड़ा हो रहा है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा होता है। तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो आपको रैशनल डिसीजन लेने में मदद करता है। ये कमजोर पड़ता जाता है, आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप नाम आ रहा है दिमाग में लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वो आपका ये चीज कमजोर करता जाता है। इसीलिए बस देखिए रील, आप लॉन्ग वीडियोस देख लीजिए, 20 मिनट वाले वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको 20 मिनट के वीडियो में जो आपका डोपामिन रिलीज होगा वो 1-2 बार रिलीज होगा, लेकिन ये हर 3 सेकंड पे जो रिलीज हो रहा है ना डोपामिन, वो आपके दिमाग को बर्बाद कर रहा है, दिमाग की तरह खा रहा है। तो इसलिए उस चीज को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि हर चीज के पीछे का साइंस जानना चाहिए। मैंने खुद स्टडी किया इसके लिए, क्योंकि बीच में मैं भी बहुत वीडियोस देखने लगा था, और उससे मुझे लगा कि नहीं मेरी खुद की इफिशियंसी कम हो रही है, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, एंजाइटी आने लगेगा, ओवर थिंकिंग आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। तो इसीलिए ये जो बहुत बड़ा कल्प्रिट है ये सोशल मीडिया का रील देखना कल्चर, उसको थोड़ा सा रोकिए अपने आप को, और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। हम बहुत बार अपने वीडियोज में बता चुके हैं मेडिटेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन आप सब लोग कीजिए, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो चलिए ये मेरी तरफ से था, क्योंकि बहुत गर्मी है, सब लोग पंखा हाँक रहे हैं। तो और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, और मेहनत कीजिए। बस यही हम एक गुरु मंत्र देना चाहते हैं कि मेहनत से ही मेरा सफलता मिला है मुझे, और सफलता जो होता है, कैसा होता है सफलता? बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जीवन जीने का मजा आएगा। जब तक आप अपने हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं ना, तब तक वो जीवन नहीं कहलाता है। एक बार अपने हिसाब से जीवन जी के देखिए, तो जीवन का अलग ही मजा है। ठीक है, जैसे कि उसी ट्रेन में एक आदमी जनरल डब्बा में जा रहा है, एक आदमी फर्स्ट एसी में जा रहा है, दोनों वही जा रहे हैं, पटना से दिल्ली ही जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एसी वाला अलग खुशी से जा रहा है, और जनरल डब्बा वाला धक्का मुक्की में बैठा हुआ है, वॉशरूम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप सब उसी तरह से जीवन पूरा कीजिएगा अपना। सब लोग 70-80 साल तक पहुंचिएगा, एक जनरल डब्बे में जाएगा, एक स्लीपर क्लास में जाएगा, एक थर्ड एसी में जाएगा, एक सेकंड एसी में जाएगा, एक फर्स्ट एसी में जाएगा, और अभी ही वो टिकट डिसाइड हो रहा है। इसी 1 साल में टिकट डिसाइड होगा किसको कौन सा टिकट मिलेगा पूरा जीवन जीने के लिए। तो प्रयास कीजिए कि फर्स्ट एसी का टिकट मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बस मेरा एक ही है कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस यहां रोज कराया जाता है, रोज 50।
मतलब पहले से भी तैयार था, ये जो स्टार्टिंग के इसी से एनसीईआरटी से अभी हम एनसीईआरटी उठाए, अभी स्टार्टिंग से टू सब, तो अभी हमको लगता है देखिए वो हम बता रहे हैं ना, अभी भी 2 महीना है, 2 महीना को अगर आप 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास पीटी निकल जाएगा। उसको एक दिन काउंट कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, एक दिन को 24 घंटा काउंट करना शुरू कर दीजिएगा तो पीटी निकल जाएगा। हाँ, देखिए कोई भी किताब पढ़ने से पहले एक आसान तरीका होता है कि किसी भी टीचर का वीडियो देख लीजिए कम समय में, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। समझिएगा इस चीज को, जैसे आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं और हम थोड़ा सा आइडिया दे दें उस फिल्म के बारे में, या फिर आप कोई जगह नई जगह जा रहे हैं, आप कोई जगह नहीं गए हो, समझ लीजिए कि आप बेंगलोर नहीं गए हैं, तो हम आपको बता दें कि बेंगलोर में एयरपोर्ट पर उतरिएगा ना, एयरपोर्ट से बाहर निकलिएगा, बाएं साइड में बस स्टैंड है, वहां से बस ले लीजिएगा, बस वाले को बोलिएगा कि हमको फलाना जगह जाना है, वहां उतरिएगा, वहां ई रिक्शा चलता है, ई रिक्शा वाले को बोलिएगा वहां जाना है। ठीक है, अभी आप बेंगलोर पहुंचे नहीं है लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया हो गया। तो वो ही चीज होता है जब भी आप किसी टीचर का एक वीडियो देख लेते हैं ना, टीचर ने रिसर्च किया हुआ है, 5-10 साल से पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जाके उस किताब को पढ़ते हैं, वो किताब आपको ज्यादा समझ में आता है और आपका नॉलेज एडिफाई होता है। तो वही बता रहे हैं, पहली बार आप लक्ष्मीकांत उठाइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, हार्डली 10 मिनट में सो जाइएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। आप वही पढ़ने लगिएगा कि संविधान कैसे बना, वो शुरू कर देगा आपको पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू कर देगा, जो कि मोस्टली हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो बेस्ट तरीका है कि पहले आप थोड़ा सा किसी भी टीचर को सुन लीजिए और उसके बाद से जाके उस किताब को पढ़िए, तो आपका नॉलेज उसमें ऐड होगा। खुद पहले किताब पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। और अभी 2 महीने में आप पीटी की तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी मत पढ़िए, किसी भी टीचर का क्लास सुन लीजिए और उसके बाद स्टैंडर्ड किताब को पढ़ लीजिए। हम कोई भी टीचर उस विषय को पढ़ा रहा हो तो सफिशिएंट, आपको आइडिया लग जाएगा। टीचर अच्छा होना चाहिए, कंडीशन यही है। ठीक, देखो करंट जो है ना वो 1 साल का प्रोसेस होता है, उसको कभी भी एक दिन में कन्वर्ट करने का कोशिश मत करो कि हम लास्ट में 15 दिन में करंट रट लेंगे। हमारे दिमाग की क्षमता नहीं है कि हम 365 दिन का करंट अफेयर एक दिन में पढ़ लें। कैसे, हमारा दिमाग उतना तेज है नहीं, मेरा तो नहीं है उतना तेज। तो डेली पढ़ना शुरू करो। अभी भी जितना समय बचा है तो प्रयास करो कि हम एक दिन में 1 महीने का या 15 दिन का पढ़ें। हाँ, कोई भी मैगजीन अच्छा लगे, किसी मैगजीन से पढ़, किसी का, देखो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जिसमें तुमको समझ में आए, जिसको तुमको अच्छा लग रहा है कि मुझे इसकी भाषा समझ में आ रही है। देखो करंट अफेयर जो भी अच्छे किताब है ना, वो सब ऑलमोस्ट एक ही चीज को कवर करते हैं। यूपीएससी अलग चीज है, यूपीएससी का तैयारी आप इस तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 1 साल तक कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पर है, आपको जिस किताब की भाषा अच्छी समझ में आ रही हो आप उस किताब से पढ़ सकते हैं। सभी किताब ऑलमोस्ट एक लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किताब में पढ़ेगा तो आपको 50% दिया रहता है, किसी में 100% दिया रहता है। सब लोग किताब जो बना रहे हैं ना, वो डेली का करंट अफेयर वो लोग नोट करते हैं, उसी हिसाब से किताब बनाते हैं। अखबार अब छोड़ दीजिए, अब समय नहीं अखबार पढ़ने का। अब इसके बाद जैसे पीटी हो जाएगा उसका अखबार पढ़िएगा। हाँ, देखो 1 साल का करंट आता है। अभी हम लोग जुलाई में एग्जाम होना है, ठीक है, तो पिछले जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, जुलाई 2025 से, और प्रयास कीजिए कि जुलाई 2025 का पढ़ें, फिर हम अगस्त 2025 वैसे से करते करते 1-1 महीना का पढ़ के पहुंच जाइए यहाँ तक। आपको खुद एहसास हो जाएगा ना कि करंट अफेयर्स जो है वो रिपीट होता है। जैसे अभी की बात करें तो अभी अमेरिका ईरान इशू चल रहा है, इससे करंट अफेयर के मात्र 5 सवाल बनेंगे, लेकिन वो हर महीने वो चीज ऐड होता जाएगा। देखिए अभी इससे कौन से 5 इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे बताइए। अमेरिका ईरान का जो इशू चल रहा है, हॉर्मुज का जल संधि होगा, हाँ हाँ, फिर एलपीजी गैस से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड आ सकता है सवाल कि पेट्रोल का सबसे बड़ा कहां पे ये है, क्योंकि उसके जस्ट पहले वेनेजुएला का हुआ था मामला, तो वेनेजुएला से मैप से रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता लगने लगेगा
करंट अफेयर कुछ और है, लेकिन उससे संबंधित जीएस का जो टॉपिक है वो भी पूछ देगा। यार निगेटिव अटेम्प्ट लेना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा किस्मत को भी देखो, किस्मत कितना है तुम्हारे साथ। अब तुम 150 में से 60-70 क्वेश्चन करके आ रहे हो। 150 में एक एवरेज स्टूडेंट 80 से 100 क्वेश्चन बनाता है। अब तुम 80 क्वेश्चन बना के आए, उसमें से 10-15 गलत होता है, उतना एक्यूरेसी तो नहीं है किसी के पास, तुम ऐसे ही लिस्ट से बाहर हो गए। क्योंकि ये अगर कट ऑफ जा रहा है 150 में, अगर कट ऑफ जाता है, पिछले बार कट ऑफ कितना गया था? 95, 81 गया था। तो एवरेज स्टूडेंट 80 क्वेश्चन सही कर रहा है 150 में से, और इसका मतलब क्या है कि एक एवरेज स्टूडेंट यहां पर 75 से 80 क्वेश्चन ही बना पाया होगा, क्योंकि बाकी वो तुक्का मारा होगा तब वहां गया होगा। तो एक एलिमिनेशन का तरीका होता है, तुक्का मत मारना, एलिमिनेशन का तरीका होता है, उस पर काम करना। 4 ऑप्शन होते हैं, उतना पढ़े हो, 1 साल पढ़े हो कि उसमें से 1-2 ऑप्शन को तुम छांट सकते हो। यूपीएससी के मोस्टली क्वेश्चन में लोग ऑप्शन के माध्यम से सवाल तक जाते हैं, पता है कि नहीं? देखो, एक तो हम बताते हैं हमेशा ना कि जो टॉपिक कमजोर है ना उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि वो ही हो सकता है ना कि भारी पड़ जाए। अभी इकोनॉमिक्स हो सकता है इस बार 15 पूछ दे, हम इकोनॉमिक्स छोड़ के जा रहे हैं, तो अभी समय है ना, इकोनॉमिक्स में हम 5 दिन देंगे, इकोनॉमिक्स ठीक हो जाएगा मेरा। हम उसमें उसका घटना चक्र एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक ले लो टॉपिक वाला, उसको सॉल्व कर लो, और एक थ्योरी उसका किसी भी टीचर का वीडियो देख लो स्पीड तेज करके, या कोई एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ लो। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, जब पूरा पढ़ के लोग जा रहे हैं तब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और तुम सोच रहे हो कि हम 5-6 टॉपिक छोड़ के चले जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो गलत होगा ना। एक दिन कम सोएंगे, हम उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। आज कमजोर कोई बोलता नहीं कि सर हम हिस्ट्री में कमजोर हैं, हम ज्योग्राफी में कमजोर हैं। क्यों कमजोर है? टॉपिक पढ़ के समझना है, टॉपिक पढ़ के समझना है। कोई ऐसा थोड़ी है तुमको रॉकेट बनाना है। अभी कमजोर लग रहे हो, बाद में जब कहीं जॉब करोगी और वो कठिन काम बोल देगा और बोलेगा नहीं आज रुक करके जाना है, तो मजबूरी में करना पड़ता है। वो वही सब इमेजिन करना कि पढ़ते पढ़ते लोग बोलते हैं थक जाते हैं। कितने लोग पढ़ के थकते हैं? नींद आता है। जब नौकरी करोगे ना कहीं, तो बोलेगा नहीं अभी 4 घंटा और रुक जाओ, क्योंकि जहां दिमाग यूज होता है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए नींद आता है। तो तुम दिमाग वहां लगाओ, वो तो तुम इंटरटेनमेंट कर रहे हो। टीचर पढ़ा रहा है, हम देख रहे हैं आराम से बैठ के। जैसे कि बोला गया तुमको जमीन खोदने के लिए, तुम किसी और से बोले खोदो, हम देखते हैं। तुम जिम जाने के लिए बोलो कि अपने दोस्त को तुम जिम चले जाओ, हम तुमको देखेंगे डंबल उठाते हुए, तो बॉडी किसका बनेगा? दोस्त का कि तुम्हारा देख रहे हो उसका बनेगा। तो वो तो इंटरटेनमेंट है। टीचर पढ़ा रहा है, हम आराम से बैठ के देख रहे हैं, बीच में कुछ और सोचने भी लग गए कि गांव का जमीन यार कैसे छुड़वाए हैं, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद फिर वापस आए, वीडियो चल ही रहा है, फिर सोचे एक बार बैक कर लेते हैं, फिर लगा यार बैक करेंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा, लेक्चर कंप्लीट करना था आज, तो छोड़ दो, फिर बाद में समझेंगे। वहां मेहनत नहीं लग रहा है ना, तुम लिखोगे तब मेहनत लगता है, तब दिमाग जोर पड़ता है। पढ़ोगे, पढ़ के समझना है। पढ़ के समझना सबसे आसान काम है। एक टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ना है और हमें समझना है। क्या कठिन है उसमें? हमको ये नहीं समझ में आता है। याद नहीं करना, हमको समझ लेना है, और हमेशा ये प्रयास करना है कि हमको इस चीज को पढ़ के हमको समझाना है किसी को। हम हमेशा अपनी वाइफ को समझाते थे और उससे हमको फायदा हुआ। जब तुम किसी को समझा देते हो कोई टॉपिक ना, तो तुम्हारा अपना हो जाता है। तो हमेशा प्रयास कीजिए ना कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, हम अपने किसी दोस्त को समझा दें, या भाई बहन समझा दें, जो शादीशुदा अपनी वाइफ को समझा दें कि जैसे इकोनॉमिक्स है तो जीडीपी है, अगर जीडीपी हम पढ़ रहे हैं तो हम प्रयास करते थे कि जीडीपी समझा दे। जीडीपी क्या है बताइए? जीडीपी क्या है? एक साल में एक देश में, देश की जो बाउंड्री होगी उसमें कितना सामान बनाया गया और कितनी सेवाएं दी गई, उसका टोटल कॉस्ट है। सेवाएं का मतलब क्या हुआ बताओ? जैसे आपका बाल काटा किसी ने, उसने सेवा प्रदान किया आपको। होटल में रूम दिया, उसने सेवा प्रदान किया आपको, तो उसमें कितना पैसा दिया आपने, वो और कितना सामान बिका, उन दोनों को जोड़ दोगे जीडीपी हो जाता है।
यही तो है, ये पढ़ के समझाना है। तो इस एटीट्यूड में आ जाओगे, तुम्हारे मेंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इंटरव्यू में तुम्हारा क्लियरिटी हो जाएगा। और जब तक तुम परिभाषा याद करोगे, जीडीपी का ये परिभाषा समझ में आया नहीं लेकिन परिभाषा रट रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और लगेगा यार क्वेश्चन तो हार्ड आ गया। तो उसमें एनसीईआरटी किस चीज के लिए पढ़ना चाह रहे हो? अभी पीटी के लिए, अभी पीटी के लिए मत पढ़ो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है ना कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट करो, कोई भी इंसान जो नई तैयारी स्टार्ट कर रहा है ना, वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेके आए। ज्योग्राफी का क्लास 6 से लेके 9 तक का, ठीक है, 6, 7, 8, 9 चार क्लास का ज्योग्राफी लेके आओ। छठी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ो और उसके पीछे क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। बहुत आसान काम है, क्यों कि छठे क्लास में बच्चे का उम्र कितना होता है? लगभग 11-12 साल। वह आपसे नहीं भी तो कम से कम 10-12 साल छोटे बच्चे की किताब है, तो वो आसानी से समझ में आया। जब क्लास 6 समझ में आ जाएगा, चैप्टर 1 समझ में आ जाएगा, तो क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़िए। लेकिन कंडीशन यही है कि पढ़ने के बाद पीछे दिए गए सवालों को जरूर सॉल्व कीजिए। नहीं सवाल को आप लिखिएगा, आंसर नहीं लिखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ कहानी नहीं पढ़ना है, वहां पे कहानी पढ़िएगा दिमाग से निकल जाएगा। तो प्रयास हमेशा, जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त को, किसी को समझाने का कोशिश कीजिए। यार पहला टॉपिक पढ़े हैं, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। मुझे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन होता था कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। फिर मैंने बताओ कैसे याद किया। लैटिट्यूड में बोलते हैं लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ जो लाइन रहेगा वो लैटिट्यूड है, और जो सीधी लाइन रहेगा लॉन्गिट्यूड है। मेरा इतना कंडीशन खराब था पढ़ने में, सोचिए कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं याद समझ में आता था कौन सा लैटिट्यूड है कौन सा लॉन्गिट्यूड है। तो जो लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़कर किसी न किसी को समझाने का प्रयास कीजिए अपने घर में, अपने दोस्त को। उससे आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है और आपको पढ़ने का अप्रोच बदलता है। खुद के लिए पढ़िएगा, कहानी की तरह पढ़िएगा, वो बीच बीच में आपका एंटीना पकड़ लेगा कहीं और का, और फिर 10 मिनट बाद लौटिएगा। आंख चल रहा है, मुंह से बोल भी रहे हैं, लेकिन दिमाग चला गया कहीं और। ये सबके साथ होता होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए। जब आपको टारगेट रहेगा नहीं, इसको पढ़ के हमको समझाना है, तो आप उसको डीपली पढ़िएगा। यार उसने पूछ दिया तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक ना। ठीक है, चलिए। तो बहुत गर्मी है, अगर किसी को सवाल पूछना है तो रुक जाइए, जिनको जाना है जा सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी पसीने सब लोग पिछड़। देखो एनसीईआरटी उनके लिए जरूरी है ना जिनको बेसिक समझना है। बेसिक क्या होता है ना कि तुम अब लक्ष्मीकांत से अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब तुमको यही नहीं पता कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अब 3 इडियट एक फिल्म आई थी, हम तुम्हारे सामने फ्रेंच भाषा में उस फिल्म को चला दें, बहुत अच्छी फिल्म है, समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको फ्रेंच भाषा नहीं आता है। फिल्म से दिक्कत नहीं है, तुमको क्या है, भाषा समझ में नहीं आ रही है। तो ये कोई भी जो स्टैंडर्ड किताब है ना, उसकी हम लोग को भाषा नहीं समझ में आती है। इसलिए हम लोग क्या होता है ना कि 5-10 मिनट में हमें नींद आने लगता है, क्योंकि तुम बेसिक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बच्चों की तरह बताया गया, क्लास 6 में बच्चों की तरह एक एक चीज समझाया गया है कि लोकसभा क्या होता है, विधायक क्या होता है, विधायक की जरूरत क्यों पड़ी, राज्यसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है। उसमें गांव का एग्जाम्पल बना के देगा कि गांव है, गांव में एक चुन्नू नाम का लड़का है, एक मुन्नी नाम की लड़की है, चुन्नू ये बोल दिया, मुन्नी ये बोल दी, उस टाइप से बताया गया है। तो तुमको वो चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक गैप आ गया है पढ़ाई में। हम लोग जो पढ़े हैं वो हम लोग क्या पढ़े थे कि कैसे भी करके 10th-12th पास कर जाएं, यही ना था अप्रोच, कि उसमें सीखना था कि नहीं हमको डीपली सीखना है। बहुत कम लोगों के पास वो अप्रोच होता है। हाँ, ग्रेजुएशन चोरी करके पास कर गए। अब यहां पे चीजें जब समझना है तो वो गैप आ जा रहा है हमारे नॉलेज में, तो वो 6 से जब आप करते हैं तो गैप भर जाता है। ये फायदा होता है, क्योंकि हमने भी जब तैयारी शुरू किया ना, तो ऐसा नहीं था कि हम उसी वक्त तैयारी शुरू की। बहुत बार फ्रस्ट्रेट होते थे और किताब लाते थे और वही गलती करते थे, स्टैंडर्ड किताब ले आते थे। बिपिन चंद्रा किसी ने बता दिया यूट्यूब पे, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए। बिपिन चंद्रा आपको नहीं समझ में आएगा एक बार में, क्योंकि वो सीधे जब स्टार्ट कर रहे हैं बिपिन चंद्रा 1857 के, उसमें बात कर रहे हैं कि बहादुर जफर अपने यहाँ सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
आपको पता ही नहीं कि बहादुर शाह जफर कहां से आए और वो सिचुएशन कैसे बना। भारत पहले गुलाम होगा तब ना बहादुर शाह जफर आएंगे। तो पहले तो भारत को गुलाम करना है, गुलाम करने के बाद हम लोग को धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाना है कि किस परिस्थिति में हम लोग ने जवाब देना शुरू किया। तो वो सब अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ते हैं ना तब आपको समझ में आता है, 7th का पढ़ते हैं तब समझ में आता है। ये फायदा है। और उसमें गलती मत कीजिएगा, एनसीईआरटी सार वाली किताब खरीद के मत ले आइएगा, फिर वहां भी शॉर्टकट मत कीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ना है। आजकल एनसीईआरटी सार नाम से बहुत किताब मिल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी किताब छाप देते हैं और एनसीईआरटी सार लिख देते हैं ऊपर। वो स्टैंडर्ड किताब लिख के उसके ऊपर एनसीईआरटी सार लिख देते हैं कि बच्चा सब सोचेगा कि एनसीईआरटी पढ़ाई हो रहा है। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है मतलब वो क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना है, वो फोटो देख के ही पढ़ना है, वो चुन्नू और मुन्नी की कहानी पढ़ना ही पढ़ना है, तब आपको मजा आएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि आपको नहीं पता कि ये एग्जाम आपके लिए क्या करेगा। एक कहानी हम सुनाते हैं हमेशा कि एक व्यक्ति थे, उनका कहना था कि मैं जहां जाता हूं तो मेरा पेन वहीं छूट जाता है। तो उनके दोस्त ने उनको एक बार 1 लाख रुपए का पेन खरीदवा दिया। अब वो कहीं जाते थे सबसे पहले क्या करते थे, पेन देखते। क्यों? क्योंकि अब उनको पेन की कीमत पता चल गई। पहले 10 रुपए का पेन था, कोई कीमत नहीं थी उसके लिए, कहीं छूट जाए छूट जाए। जब आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम आपके जीवन को बदलने वाला है, ये एग्जाम आपके भविष्य को बदलने वाला है, आपके परिवार के हर एक चीज वो बदलेगा। जब आपके माता पिता को उस एसडीएम के चैम्बर में ले जाइएगा, एसडीएम के आवास में ले जाइएगा, एसडीएम की गाड़ी में बैठाइएगा, तब उनकी जो खुशी रहेगी ना, वो कुछ भी कर लीजिए, आप फलाना कंपनी के सीईओ बन जाइए, कुछ भी कर लीजिए, प्राइवेट जेट से ले जाइए, उनको वो खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? कि हम लोग बिहार के जन्मे हैं और यहां पर वो एक सरकारी नौकरी हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया। हो सकता है कि वो सीईओ बहुत बड़ा है, रियली में बड़ा हो, लेकिन हमारे दिमाग में वो कीड़ा डला हुआ है कि नहीं, सरकारी नौकरी में भी हमें टॉप पे जाना है। देखो कैसे भी पढ़ो, बस ये समझना है, बताए ना, समझ में आना चाहिए। तो कैसे रट लोगे? तुम दिमाग की क्षमता है रटने की। अब तुम 17 का पहाड़ा नहीं रट पाओगे। कितने लोग को 17 और 19 का आता है टेबल? हमको लगा सुना तुम 17 का टेबल सुनाओगे, सुनाओ। आता है 17 का टेबल? नहीं, वो जो खड़ा हो गया तुरंत हम बोला 17 का टेबल सुनाएगा। बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? Eat that frog, अच्छी किताब है। इसके बाद देते हैं, ठीक ना? ठीक है, तो बिहार, हाँ देखो, क्योंकि बिहार पुलिस की तैयारी हम नहीं किए हैं, लेकिन हमको जहां तक पता है कि उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है, 10वां लेवल होता है, और बीपीएससी का लेवल थोड़ा टफ होता है। ग्रेजुएशन में फेल कर गए तो बीपीएससी कैसे दोगे? इस बार क्लियर हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अगला 73 देना है। हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ लो ना, समय है, क्या करोगे समय को? नहीं पढ़ोगे तो सोशल रील देखोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं काम होगा। हाँ, नहीं पढ़े हमें उसको, उस किताब को नहीं पढ़े, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, इसलिए हम एनसीईआरटी को हमेशा प्रमोट करते हैं कि वो काम का है। और मेहनत करो, तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाले सफल हुए हैं, एकदम क्लियर है। तुमको मेहनत और बढ़ाना पड़ेगा। धोनी फिल्म कितनों ने देखा है? जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो आता है और बोलता है छोटू जाओ सिंघारा और क्या, हाँ, बालूशाही, क्या मंगाता? सिंघारा बालूशाही मंगाता है। सब बोलता है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ यार, सिंघारा और बालूशाही मंगा रहा है। तो क्या बोलता है कि आज हमको एक चीज क्लियर हो गया कि इतनी मेहनत से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। ये बात हमें क्लियर हो गया है। तो आपको वो बात क्लियर हो जाना चाहिए, आपका उतनी मेहनत से नहीं हो रहा था, आपको मेहनत और बढ़ाना पड़ेगा। अगर 12 घंटे पढ़ रहे थे तब 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 12 घंटे में फिर पढ़ेंगे और फिर छूट जाएगा।
तो वो बात क्लियर हो जाए कि मेरा इसमें इतनी मेहनत से नहीं होगा तो और मेहनत करेंगे, हम और किताब लगाएंगे, हम और टेस्ट सॉल्व करेंगे। देखो पूरा सब्जेक्ट तो एक बार में नहीं कंप्लीट होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करते जाओ। जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक बार में कम से कम, अगर यूरोपियन के आगमन से शुरू कर रहे हो तो कम से कम 5-6 टॉपिक पढ़ लो, मैसूर तक पढ़ लो या कर्नाटक वार तक पढ़ लो, तब छोड़ो स्विच करो, क्योंकि एक एक पेज पढ़ोगे तो फिर कंटिन्यूटी नहीं बनेगा ना। किस चीज का? सबको मतलब 20-20% बढ़ाते चलो एक एक करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है।